नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो कोटा शहर को एक बेहतर सुविधा प्रदान करने वाला है। वह है वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का निर्माण। कोटा में कोटा रेलवे स्टेशन व डकनिया रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का काम इन दिनों बहुत तेजी से चल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार प्रयासरत हैं कि कोटा के दोनों स्टेशन वर्ल्ड क्लास के बने, जहां पर यात्रियों को सभी तरीके की सुविधाएं मिले, उन्हें आधुनिक वेटिंग रूम की सुविधा मिले, वहीं स्टेशन भी साफ सुथरे हों और यात्री जब स्टेशन पर आए तो उसको एक सुकून सा महसूस हो। इसके लिए उन्होंने अभी अधिकारियों की मीटिंग भी ली है, रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया है, अधिकारियों को आदेश भी दिए हैं कि काम समय पर पूरा किया जाए ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। हालांकि दोनों ही स्टेशनों का काम तेज गति से चल रहा है, लेकिन यह समय सीमा से पीछे चला गया है। अप्रैल 2025 में जिसकी सुविधा लोगों को मिलने वाली थी वह अभी 6 महीने और नहीं मिलेगी। कोटा के दोनों रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। क्या स्थिति है, क्या इसका लाभ मिलेगा, अभी क्या परेशानी हो रही है, इन्हीं सब चीजों को लेकर हमारे रिपोर्टर राजेंद्र यादव ने अधिकारियों से बातचीत की, यात्रियों से उनकी असुविधा को जाना और कब तक इसका निर्माण पूरा होगा इस बारे में अधिकारियों से चर्चा की। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत रेलवे विभाग द्वारा कोटा के रेलवे स्टेशन व डकनिया रेलवे स्टेशन का लगभग 318 करोड़ से अधिक लागत से पुनर्विकास कार्य, सौंदर्यकरण का कार्य करवाया जा रहा है। हालांकि शुरुआती समय में संवेदक को समय पर लगने व चलते हुए रेलवे स्टेशन पर बिना ट्रेनों को रोके निर्माण कार्य के चलते दोनों स्टेशनों का ही पुनर्विकास कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाया। अब रेलवे विभाग द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि वर्ष 2025 के अंत तक दोनों रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य पूरे हो जाएंगे। 207 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से कोटा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य करवाया जा रहा है, जो अप्रैल 2025 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन धीमी गति से चल रहे विकास कार्य के चलते अब वर्ष के अंत तक इस कार्य के पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। कोटा रेलवे स्टेशन निर्माण कार्य 12 नवंबर 2022 को शुरू हुआ था, जिसे अप्रैल 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन यात्रियों की संख्या और ट्रेनों की आवाजाही रहने से कार्य धीमी गति से चल रहा है। रेलवे संस्थान टॉप एंड रूफ कास्टिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। नए सामुदायिक भवन का लिंटेल बीम से ऊपर कॉलम केप ग्रीन रूम स्लैब कास्टिंग कार्य पूर्ण हो चुका है। बिजली उपकेंद्र स्टेशन का प्लास्टर भी पूरा हो गया। स्टेशन का पुनर्विकास कार्य रियर साइड से फ्रंट की ओर आरंभ किया गया है, जो कि तीव्रता के साथ किया जा रहा है। वहीं कोटा डकनिया रेलवे स्टेशन का लगभग 111 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से पुनर्विकास कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन धीमी गति से इसका काम भी चल रहा है। 2024 की जगह अप्रैल 2025 तक इसका पूरा करने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन वह भी अभी पूरी नहीं हुई है। डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन का काम 6 नवंबर 2025 को शुरू हुआ था, जिसे नवंबर 2024 तक पूरा करना था, लेकिन शुरुआती समय में धीमी गति से चले निर्माण कार्य के चलते विलंब हुआ है। ऐसे में वर्ष 2025 में पुनर्विकास कार्य पूर्ण हो जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। डकनिया रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू होने से और पूर्ण करने का लक्ष्य था, लेकिन अब कार्य 2025 के अंत तक ही पूरा होने की संभावना है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि कोटा स्टेशन के 6765 वर्ग मीटर में 2 आगमन ब्लॉक एवं 1 प्रस्थान ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा, जहां अत्याधुनिक सुविधाएं रहेगी। स्टेशन पर वीआईपी लाउंज, वेटिंग रूम, फूड प्लाजा और कियोस्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्लेटफार्म नंबर 1 और 3 को जोड़ने की 2100 वर्ग मीटर में कॉन्कोर्स एरिया का निर्माण किया जाएगा। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए 8 लिफ्ट एवं 14 एस्केलेटर का प्रावधान किया गया है। ये पूरा स्टेशन दिव्यांग फ्रेंडली होगा तथा पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यात्री सुरक्षा एवं संरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जाएगा।
और साथ ही सौर ऊर्जा एवं जल संरक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। भविष्य में पुनर्विकसित कोटा स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और साथ ही क्षेत्र का आर्थिक विकास भी करेगा। वहीं कोटा स्टेशन को पुनर्विकसित करने के समय स्टेशन डिजाइन के मानक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है। स्टेशन के फ्रंट साइड स्टेशन भवन का निर्माण 2 मंजिला भवन, जिसमें एक मध्यवर्ती मेजानाइन तल में भूतल पर प्रस्थान और आगमन ब्लॉक, टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय, क्लॉक रूम, वीआईपी लाउंज, कार्यालयों की सुविधा रहेगी। सौरभ जैन का कहना है कि इसी तरीके से डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन का 111 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से पुनर्विकास करवाया जा रहा है। रनिंग स्टेशन होने के कारण नवंबर 2024 की जगह अब यह कार्य जून 2025 में पूरा करने की संभावना है। डकनिया तालाब स्टेशन के पुनर्विकास कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। डकनिया स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू होने के और पूरा करने का जो लक्ष्य है उसमें समय लग रहा है, लेकिन रनिंग स्टेशन होने के कारण कार्य में जो देरी हुई है, ऐसे में अब उम्मीद है कि जून 2025 तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। लगभग 85% अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। सर, अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत कोटा के दोनों बड़े स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य करवाया जा रहा है। कितनी लागत से हो रहा है, कब स्टार्ट होता है और कब तक पूरा होने की उम्मीद है, अभी क्या कंडीशन है और यात्रियों को कितनी सुविधा मिल जाएगी दोनों बनने के बाद? कोटा और डकनिया दोनों स्टेशन में मेजर रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है और ये काफ़ी एडवांस स्टेजेस में है। और ये इनका जो कोटा की लागत है, कोटा स्टेशन का पुनर्विकास का कार्य लगभग 207 करोड़ की वैल्यू से हो रहा है और डकनिया का लगभग 111 करोड़ की वैल्यू से पुनर्विकास का कार्य हो रहा है। और इन दोनों स्टेशन में काफ़ी सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ और वर्ल्ड क्लास स्टेशंस डेवलप करने की ये योजना है। इसके तहत सारे पैसेंजर्स को वर्ल्ड क्लास स्टेशंस, जिसमें कि मॉडर्न पैसेंजर एमिनिटीज़, दिव्यांग फ्रेंडली एमिनिटीज़ और काफ़ी उच्च गुणवत्ता का कार्य किया जा रहा है, ताकि लोगों का एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सके। रेलवे यात्रियों की सुविधाओं में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी रहेगी। कब तक इनको पूरा होने की उम्मीद है सर? इसमें डकनिया स्टेशन का कार्य बहुत एडवांस स्टेज में लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है और इस साल के मई महीने तक इसका काफ़ी हद तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें बेसिक कार्य पूरा हो जाएगा मई में। और कोटा स्टेशन का इस साल के अंत तक या अगले फाइनेंशियल ईयर के अंत तक कार्य पूरा होने की उम्मीद है। सर, कुछ देरी से भी चल रहा है कार्य, कोई कारण जैसे? ये एक्चुअली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पे स्टेशंस फ्रेशली बनाए जाते हैं। ये क्योंकि ट्रेनों का संचालन जारी है, अभी भी कोटा स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ब्लॉक का कार्य चल रहा है, जिसके तहत गाड़ियों का दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ डाइवर्जन किया जा रहा है और इस कारण से ये कार्य में थोड़ा समय लगता है। इसके कारण जो चीज़ें नहीं एनविसाज की होती, पैसेंजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस कार्य की पूरी तरीके से हर स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है और यथाशीघ्र से कंप्लीट किया जाए। सर, अगर अपन बात करें ट्रेनों के ट्रैफिक की, कितना ट्रैफिक निकल जाए, कितनी ट्रेनें निकल जाती होगी इस रूट से? डेली कोटा मंडल पे लगभग 100 ट्रेन्स का संचालन होता है ऑन एन एवरेज, और जिससे कि कोटा स्टेशन पे ही लगभग 60 से 70% ट्रेन्स उसमें रहती हैं, डीलोड की जाती है। थैंक यू। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव का कहना है कि कोटा के दोनों स्टेशनों पर चल रहे पुनर्विकास कार्य में देरी हुई है। हालांकि जनवरी माह में नए डीआरएम द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद नियमित मॉनिटरिंग होने से चल रहे कार्य के निर्माण में प्रगति हुई है। पुनर्विकास कार्य में लगभग 1 साल की देरी होगी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदारी तय करना चाहिए। अगर निर्माण कार्य ठेकेदार की गलती के कारण देरी से चल रहा है तो ठेकेदार पर पेनल्टी लगाना चाहिए, और अगर रेलवे विभाग के कारण देरी हुई है तो रेलवे विभाग पर पेनल्टी लगानी चाहिए। अब कितनी पेनल्टी लगेगी, इसको लेकर रेलवे विभाग को सार्वजनिक करना चाहिए। अगर आज अधिकारी ये बात करते हैं कि रनिंग स्टेशन के कारण कार्य में देरी हो रही है, तो जिस समय टेंडर हुआ था उस समय भी ये रनिंग स्टेशन था और उसी के अनुसार नियम और शर्तें लगी थी। मुकेश गालव का कहना है कि दोनों स्टेशन बनने के बाद यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी, लेकिन गुणवत्तापूर्वक समय पर कार्य पूरे हो, इसको लेकर विभाग अधिकारियों को ध्यान रखना चाहिए। गालव का कहना है कोटा रेलवे स्टेशन का 207 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से पुनर्विकास कार्य किया जा रहा है, जबकि डकनिया रेलवे स्टेशन का
111 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से पुनर्विकास कार्य चल रहा है, लेकिन धीमी गति से चल रहे पुनर्विकास कार्य के कारण डेडलाइन निकलने के बावजूद भी दोनों स्टेशनों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में यात्रियों को मिलने वाली सुविधा में देरी हो रही है। कोटा रेलवे स्टेशन का विकास कार्य पूरा होने व जनता को समर्पित करने का लक्ष्य अप्रैल 2025 निर्धारित किया गया है। वर्तमान में कोटा स्टेशन का पुनर्विकास कार्य लगभग 50% तक पूरा हुआ है। स्टेशन का पुनर्विकास कार्य तीव्रता के साथ गुणवत्तापूर्वक मानकों तत्वों को ध्यान में रखते हुए किया जाए। कोटा दोनों रेलवे स्टेशन का जो करोड़ों रुपए की लागत से पुनर्विकास कार्य चल रहा है, काफ़ी देरी से चल रहा है। ये पूरा होने के बाद लोगों को किस तरह की सुविधाएं मिलेगी, इसके बारे में बताइए। कोटा और डकनिया रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और ये जब संपूर्ण हो जाएगा तो इसमें यात्रियों को काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलने का काम होगा। एक तो वेटिंग रूम्स हैं, वो द्वितीय श्रेणी के वेटिंग रूम हैं, जनरल वेटिंग रूम है और जो एसी एयर कंडीशनर होंगे। प्रथम श्रेणी के प्रतीक्षालय भी बहुत ही अच्छे, सुंदर और व्यवस्थित होंगे और कंफर्टेबल होंगे। मतलब अगर यात्री आधे घंटे 1 घंटे उसमें आराम की दृष्टि से बैठते हैं तो वास्तव में वो आराम की दृष्टि से ही बनाए जा रहे हैं। और जो एक आम यात्री है उसको भी, जहाँ यात्रियों की भीड़ भाड़ और ये इतनी ज़्यादा हो जाती थी तो प्लेटफॉर्म चौड़े हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं और इसी के साथ साथ बेंचें, बैठने का जो एक मॉडर्न फर्नीचर और ये सारा सब कुछ लगाया जा रहा है, तो इससे उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगी जहाँ तक सुविधाओं की दृष्टि है। और टॉयलेट्स वगैरह ये सब जो है बहुत ही अच्छे उसके अंदर जो है बनने के लिए काम चल रहा है, जिससे गंदगी वगैरह का जो है मामला नहीं रहेगा, बदबू वगैरह का मामला नहीं रहेगा और ये ठीक ठाक रहेगा। जहाँ तक इसका वर्क कंप्लीशन का सवाल है तो वर्क कंप्लीशन इसका अप्रैल 2025 तक था और ये टेंडर एक ऐसी स्थिति का टेंडर हुआ था, एक स्पेशल कैटेगरी का टेंडर था जिसमें ये था कि अगर 30 अप्रैल 2025 तक इसको काम पूरा करना है तो पूरा होना है, उससे पहले ही हो, उसके 1 दिन बाद नहीं। और इसमें ये प्रावधान था इस टेंडर के अंदर कि अगर ठेकेदार के अकाउंट पे डिले होगा काम तो ठेकेदार पेनल्टी भरेगा और यदि रेलवे प्रशासन के अकाउंट पे डिले हुआ तो भारतीय रेलवे उसको पेनल्टी जो है देने का काम करेगी। अभी तक 25 लगभग अप्रैल 2025 पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी भी काम 50% से ज़्यादा कोटा स्टेशन का हुआ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये 2-4-6 महीने में काम पूरा हो जाएगा। लगभग 1 साल इसमें और लगने की पूरी संभावना है। जब गाड़ियों का संचालन नियमित रूप से हो और उसमें कंस्ट्रक्शन और तमाम गतिविधियां, पुनर्विकास का निर्माण कार्य चलता रहे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यात्रियों को भी और ऑपरेशन को भी, संचालन को भी, दोनों को तकलीफ होना स्वाभाविक है। मेरे को अच्छी तरह से मालूम है कि मैं 1 जनवरी 2025 से पहले जब दूसरे DRM थे तब स्टेशन का कोई पूछने वाला था ही नहीं, कोई दनी दौरी नहीं था। मतलब ठेकेदार और यहाँ का जो मंडल का मुखिया और उसके अधीनस्थ जितने अधिकारी थे वो सब मदहोश थे, बहुत इतने उसमें थे कि बस पूछो ही मत। यात्री को उनकी उस पर छोड़ दिया था, उनके हाल पे छोड़ दिया था और सीधा कोई पूछता था। बरसात में हमने देखा यात्री मैं सामान के गिरते थे, रोज़ाना चोटिल होते थे, रोज़ाना ये होते थे, शिकायतें होती थी, आपके न्यूज़ प्रिंट मीडिया में आती थी। तो यही जवाब मिलता था कि नहीं अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अब इसका तो हम भी क्या करें, और ये कह करके इतिश्री पूरी कर ली जाती थी। लेकिन 1 जनवरी के बाद जब मंडल का मुखिया चेंज हुआ है और अनिल कालरा जी यहाँ DRM में ज्वाइन किया तो मैं तारीफ तो खैर मुंह पे नहीं करना चाहता, लेकिन कहना चाहता हूँ उनके पीठ पीछा है कि वो सुबह 6 बजे प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना चालू हो गए, अकेले जाके खड़े हुए और यात्रियों को देखते रहे कि कहाँ इनको जो है किस प्रकार की असुविधा हो रही, किस प्रकार की क्या हो रही। और उन्होंने इमीडिएट वहाँ अधिकारियों को बुला के, ठेकेदार को बुला के इंस्ट्रक्शंस दिए कि यात्रियों को ये असुविधा होनी नहीं चाहिए। और उसके बाद लगातार जो भी कहीं कंस्ट्रक्शन के चलते हुए जितनी यात्रियों को सुविधाएं मिल सकती थी वो अभी वर्तमान में अच्छे उसमें मिल रही है। थोड़ा स्पेशियस बनाया,
नहीं तो एक तरफ गिट्टी पड़ी है, एक तरफ रेती पड़ी है, एक तरफ मिट्टी पड़ी है, तो पड़ी है 15-15, 20-20 दिन से, उसका कोई धनीदोरी नहीं था इससे पहले। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि थोड़ा पहले से काफ़ी कुछ बहुत सुधार इसमें होने का काम हुआ, और उसका सारा श्रेय यहाँ के मंडल रेल प्रबंधक जी को जाता है, जो भी वर्तमान में आए हैं कालरा साहब, जो सुबह ही सुबह कई बार, उनका कोई वो नहीं है, इंस्पेक्शन पे कहीं भी जाके खड़े हो जाते हैं, अधिकारी की भी जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, वो खुद ही देख लेते हैं और वहाँ बुला करके इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं और उसको ठीक कराने का काम करते हैं। तो इससे जो है काफ़ी वो जो है हो रहा है, और निश्चित रूप से ये जो इसका काम चल रहा है पुनर्विकास निर्माण का, तो ये जल्दी ही रूप लेता जा रहा है, लेगा। जब बन करके तैयार हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा एक कोटा को सुविधा मिलेगी, बहुत अच्छी सौगात कोटा को जो है मिलने वाली है। सर जैसे लेकिन काम में देरी हो रही है तो पेनल्टी का भी इसमें प्रावधान है? हाँ, काम में देरी हो रही है तो अभी ये स्पष्ट करना चाहिए रेलवे को, क्योंकि जनता का ये अधिकार भी है, यात्रियों का अधिकार भी है कि जब आपने टेंडर इस प्रकार का डाला कि भाई 2025 अप्रैल से पहले पूरा होगा और वो नहीं हुआ, तो हम ये जनता ये चाहती है, देखना चाहती है कि ठेकेदार के अकाउंट पे कितना डिले हुआ और कितनी पेनल्टी लगी, और इसी तरह से रेल प्रशासन के अकाउंट पे कितने डिले हुआ और कितनी पेनल्टी लगी। तो उससे एक पारदर्शिता आएगी, और पारदर्शिता आकर के लोगों के बीच में एक जो है जिसको कहा जाओ कि एक अच्छा एक सोच बनने का काम होगा कि अगर प्रशासन ने गलती करी है, प्रशासन के उस पे अकाउंट पे हुआ तो इनको भरना पड़ेगा, ठेकेदार पे हुआ तो उनका पड़ा पड़ेगा। एक पारदर्शिता पूर्वक उनको समझ में आएगा कि ये जो विलम्ब हो रहा है, जो यात्रियों को कठिनाई हो रही है, इसमें किसका सबसे बड़ा हाथ है, ठेकेदार का हाथ है या रेल प्रशासन की गलती के कारण से ये डिले हो रहा है। तो वो तो चूंकि बिल्कुल सेट वर्क है और दोनों की इसमें जिम्मेदारियाँ फिक्स है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स है, और वो सारा सब कुछ तय है कि अगर ठेकेदार के अकाउंट पे डिले हुआ तो ठेकेदार पेनल्टी भरेगा, और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के अकाउंट पे डिले हुआ तो रेलवे प्रशासन उस पेनल्टी को भरने का काम करेगा। वहीं आम जनता का कहना है कि विकास करवाना और स्टेशन का पुनर्विकास होना काफी अच्छी बात है, लेकिन कोटा रेलवे स्टेशन काफी बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर प्रशासन को चाहिए कि पहले एक तरफ से पुनर्विकास कार्य करवाते, फिर दूसरी तरफ से एक साथ सभी जगह का कार्य शुरू करने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। यात्रियों को स्टेशन पर तक जानकारी नहीं मिल रही है, कौन सी ट्रेन किस प्लेटफार्म पर आ रही है, कौन सा कोच कहां पर लगेगा, यात्रियों को बैठने की कोई सुविधा नहीं है। चारों तरफ धूल मिट्टी के गुबार उड़ रहे हैं, जिससे कई यात्री परेशान होते हैं। वहीं सीनियर सिटीजनों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कौन सी ट्रेन में कहाँ जाना है आपको? अरे पटना, कोटा, वाराणसी जाना है। ये जो यहाँ रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अरे का कहब, हमें जब कोई अथु गड़बड़ व्यवस्था भाई चलत बा, काम लगल बा, तो यह ना कहा कि अभी काम लगल है, व्यवस्था गड़बड़ी और भी का कही। यहाँ तक पहुँचने में बड़ी परेशानी हुई होगी। हाँ, तो परेशानी होगा नहीं कह रही भाई, उठा बैठा का हर चीज़ की व्यवस्था में कमजोरी है, या काम में लगल बा, काम सही हो जाए तो फिर बात व्यवस्था हो जाए। लेकिन अभी तो धूल मिट्टी वगैरह काफ़ी कीचड़ वगैरह। हाँ भाई, तो कुछ बा काम धंधा लगल बा तो रबर करी। क्या नाम है आपका? नाम तो हमारा मूर्ति। नहीं, आप तो जो आपने यहाँ देखा, जैसे यहाँ तक आने में परेशानी हो रही है भैया, अभी यहाँ पे जो विकास कार्य चल रहा है, ये यहाँ तक किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है आपको? व्यवस्था तो अवरुद्ध है, दिक्कतें बहुत हो रही है, धूल मिट्टी वगैरह है, स्वास्थ्य के लिए भी ये वो है, और रहने करने के लिए अब लोग आ रहे जा रहे हैं, उनको भी दिक्कत है। बैठने की व्यवस्था नहीं, मेन तो यात्रियों के लिए बैठने की, पानी की, सभी चीज़ों की नहीं है कि दिक्कत है, कुछ भी नहीं है व्यवस्था। तो अब ना कुछ वो लगे हुए हैं बोर्ड वगैरह की जाने के लिए। कई लोगों को तो प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल रहा। तो प्लेटफॉर्म से इंडिया बंद कर रखे हैं बहुत से, तो कोई डर जी, आप यहाँ तक आए, कितनी परेशानी हुई है आपको यहाँ तक आने? दो बार चढ़े, 2 बार फिर सांस फूल जाती है, तो उससे परेशानी होती है। एक बार में कई बार तो प्लेटफार्म में नहीं मिल पा रहा सीधा। तो व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहिए प्रशासन को। वो तो बच्चे साथ में नहीं, तो हम तो इधर की जगह उधर चल जाए, हमको पता ही नहीं चलता जी। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। जिस प्रकार से कोटा में आधुनिक सुविधाएं बढ़ रही है, उसी के अनुरूप रेलवे स्टेशनों का भी स्वरूप बदल रहा है। कोटा ऐसा शहर है जहां बिजली पानी के साथ रेलवे कनेक्टिविटी शानदार है। कोटा का सीधा रेलवे से दिल्ली और मुंबई से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, आवागमन आसान है। अब यहाँ पर वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशनों की सुविधा मिलने वाली है। हालांकि ठेकेदार और रेलवे प्रशासन की सुस्ती के कारण उनके कार्य में देरी हो रही है,
इस कार्य को समय पर पूरा करवाने के लिए वह प्रॉपर मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। उम्मीद है कि लोकसभा अध्यक्ष जिस प्रकार से इस कार्य को पूरा करवाने में जुटे हुए हैं, वो थोड़ा सा अधिकारियों पर प्रेशर बनाकर इसकी मॉनिटरिंग पूरी करवाए तो ये शीघ्र ही पूरा होगा, इसका लाभ यात्रियों को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।